हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? तो साधारण ब्याज की छोटी छोटी बातों के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे कि ब्याज कैसे लगता है, ब्याज को कैसे साहूकार लेता है। सारी बातों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। क्या कहा है देखो, एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है और ब्याज अग्रिम रूप से ही काट लेता है, तो वास्तव में ब्याज की दर क्या होगी? देखो, सबसे पहले दी 10% ब्याज की दर है, तो 10% को आप लिख सकते हो 1/10। तो प्रिंसिपल हुआ 10, 1 वर्ष ही रखा तो 1 वर्ष का ब्याज तो एक ही होगा, तो अमाउंट हो जाएगी 11। ये हुआ रियल कहानी। यदि जो बोल रहा है, देखो ध्यान दो, ध्यान देना बोर्ड पर। 10% रेट का मतलब है प्रिंसिपल 10 है। 1 वर्ष यदि आपने उधार रखा है तो ब्याज होगा 10। 1 वर्ष आपने उधार रखा है तो ब्याज होगा 10। कनक ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि 8/10 नहीं है, 8/12 है, इसलिए। ठीक है, ध्यान दो। देखो, प्रिंसिपल 10 था, रेट एक, ब्याज लगा, अमाउंट हुआ 11। पर साहूकार ने क्या किया, ये ब्याज वाला जो 1 रुपए है वो स्टार्टिंग में ही काट लिया। इसका मतलब उधार कितने दिए? 9। और 11 में से एक तो पहले ही चुका चुके, तो कितने चुकाने अब? 10। तो 9 रुपए आपको उधार दिए और 10 चुका रहे हो, तो ब्याज लगा एक रियल में 9 पर। और 1/9 का यदि परसेंटेज सोल्व करें तो 11 सही 1/9% होता है क्या? ध्यान दो, देखो नेक्स्ट पढ़ो, 27 क्या कह रहा है। हाँ जी, फटाफट देखो, फटाफट पढ़ो, ट्राई करो, करने की कोशिश भी करो साथ साथ। 26 को वापिस समझ लो भाई। ए मनी लेंडर क्लेम टू लेंड मनी टू द रेट ऑफ 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सिंपल इंटरेस्ट से है। हाउएवर ही टोक टैक्स इन द इंटरेस्ट एडवांस, इंटरेस्ट एडवांस में लेने का मतलब है 10 रुपए में से 1 रुपए स्टार्टिंग में ले लिया, तो 9 रुपए आपको जो है वो देगा, और आपसे ले रहा है 10, तो कितना ब्याज लगेगा? देखो क्या कह रहा है,
कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष में जो होगा, क्या प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का अमाउंट होगा क्या? भाई 5 वर्ष में जो भी होगा वो प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का ब्याज होगा। उसी को तो कहोगे आप 5 वर्ष में धनराशि ये हो गई। भाई आपने किसी को पैसे उधार दिए और उसने 5 वर्ष बाद, किसी को आपने पैसे उधार दिए और उसने 5 वर्ष बाद आपको 520 रुपए दिए, तो इसका मतलब प्रिंसिपल और 5 वर्ष का ब्याज इंक्लूड है उसके अंदर। ऐसे कहा है 7 वर्ष बाद, यानी प्रिंसिपल प्लस 7 वर्ष का ब्याज इंक्लूड है। तो हमारे पास ये कह रहा है 568। ध्यान दो, यदि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 वर्ष का ब्याज, और 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ जाएगा 48। 2 वर्ष का ब्याज 48 आ जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज में सारे हर वर्ष का ब्याज बराबर होता है, तो 24। तो यहां लिख दो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 5 वर्ष का ब्याज होगा 120। इसका मतलब दोस्तों यहाँ यदि 120 पुट करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस 120 यदि पुट करते हैं तो आपके पास 520 बनेगा। तो बोलो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी? यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आपको सीधा, जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है सीधा पढ़ो, तो 5 वर्ष का यदि अमाउंट दे रखा है और 7 वर्ष का यदि अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा प्रिंसिपल में तो आएगा नहीं, सीधा डिफरेंस आएगा 2 वर्ष के ब्याज का। और 2 वर्ष का ब्याज है 48, डिफरेंस जो है, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 24, 5 का होगा 120, तो 120 माइनस कर दो इसमें से, आपका आंसर आ जाएगा। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर पीडीएफ दे दो। अभी पीडीएफ नहीं दूंगा मैं आपको, अभी ओनली जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं डेली उतने क्वेश्चन वापस कर लो आप, बस इतना ही ध्यान रखो। जितने क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं उतने क्वेश्चन डेली आप कर लें, बस इतना ही ध्यान रखें। ठीक है साथियों? ओके भाई, यशवी ओके, लिख लो, आराम से लिखो लो। रोहित इस चैप्टर के बाद में करेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। 3 वर्ष में धनराशि 2800 हो गई, 5 वर्ष में ये हुई, तो दोनों में डिफरेंस है 2 वर्ष का, तो कहेंगे 2 वर्ष का ब्याज हो गया 200। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 100। 1 वर्ष का ब्याज 100 है, तो 3 वर्ष में धनराशि ये हुई, यानी प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 300, जो हमें कह रहा है 2800 है। तो क्या प्रिंसिपल की वैल्यू यहां से 2500 हो जाएगी क्या? तो प्रिंसिपल 2500, दो ऑप्शन में रेट और निकालना है। तो ध्यान दो, 2500 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 100। 2500 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 100। तो 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज ही तो रेट होता है ना। तो 2500 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 100 है, तो 100 रुपए पर कितना होगा? 4%, इसलिए आंसर लगा देंगे 4। मैसेज पर्सनली किया करो, मैंने बहुत बार बता दिया आपको।
वापस ध्यान दो, देखो 3 वर्ष में अमाउंट, ये 3 वर्ष के अमाउंट, बात समझने की है। 3 वर्ष का अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का अमाउंट क्या होता है? तो प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का ब्याज। चलो चलो, एक क्वेश्चन और कर लो इसी तरीके का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो ही करने हैं जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं, ठीक है? इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार आप कर लेना, आपके सारे काम हो जाएंगे बस। थैंक यू भाई चंदर, थैंक यू मेरे भाई। देखो क्या कहा है, 2 वर्ष में धनराशि 4,000 होती है, 2 वर्ष 6 माह यानी 2.5 वर्ष हो गए क्या? तो 2.5 वर्ष में ब्याज का जो डिफरेंस है, 2.5 वर्ष का जो ब्याज का डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो 2.5 वर्ष का ब्याज गया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1500 में भाग दे दो किसका? 5/2 का। तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 600। 1 वर्ष का ब्याज 600 यदि यहां पुट कर दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1200, लिख दो तो 2800 आ जाएगा। क्या बोलो, यस या नो? तो 2800 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 600 है, रेट चाहिए क्या होगा? रेट होगा 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, ये दिमाग में बिठा लो। तो 2800 पर 1 वर्ष का ब्याज 600 है। 2800 पर 1 वर्ष का ब्याज 600 है, तो 100 पर कितना होगा? 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काट दो 7 बार, 4 से काट दो 150 बार। तो 150/7 का मतलब हो गया, 150/7 का मतलब हो गया 21 सही। 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 सही 3/7। तो 21 सही 3/7। चलो पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पढ़ो देखो, थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है। एसएससी मेंस 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आपको भी पता है कि कैसे क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा। क्वेश्चन को वो कैसे मॉडिफाई करना है, वो क्वेश्चंस है ये, कि क्वेश्चन को थोड़ा सा जब घुमाए, कैलकुलेटिव बनाए, तो कितना दिमाग वो लगाए, वो क्वेश्चन आपके सामने है। सब ठीक चल रहा है सारे स्टूडेंट्स का? का है 12,000 रुपए। ध्यान दो बोर्ड पर, का है 12,000 रुपए 10% की दर से निवेश किए गए, परंतु कुछ आवश्यकता के कारण 3 वर्ष बाद समस्त धनराशि निकाल ली, इस कारण बैंक ने कम ब्याज दिया। यदि उस व्यक्ति को 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज से 3320 कम मिले, तो दर जो बैंक ने दी। ध्यान दो बोर्ड पर, 12,000 रुपए यदि आपने बैंक में जमा करवाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है कितना है? 10%, और टाइम आपका है 5 वर्ष। तो आपको रुपए कितने मिलने चाहिए?
एक दो जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब 6,000 रुपए ब्याज के मिलने चाहिए। यही कहा क्या? यदि 12,000 रुपए, बोर्ड पर ध्यान दो, 12,000 रुपए 10% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दें, तो 5 वर्ष बाद जो ब्याज मिलेगा वो 50% होगा। तो 12,000 का 50% यानी 6,000 रुपए हमें मिलने चाहिए। बट हमें रियल में ब्याज कितना मिला? ये जो मिलना चाहिए था उससे 3320 कम। 3320 कम मिला, तो 0,862, तो 2680 रुपए ब्याज मिला। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, 2680 आपको ब्याज मिला। 2680 ब्याज जो है कितने वर्ष में मिला? टाइम कितना है? ब्याज का तो पता लग गया, टाइम कितना है? तो आप कह रहे हो 3 वर्ष में पूरे पैसे निकाल लिए। और कितने रुपए पर मिला? तो आपने 12,000 रुपए जमा करवाए थे। तो बोलो रेट निकाल सकते हो क्या? रेट यदि निकाल सकते हो तो लिख दो SI इंटू 100 अपॉन SI इंटू 100 अपॉन P 12,000 इंटू T3 ईयर। तो ये आपके पास आ जाएगा रेट। ध्यान दो, 1 2 3 0 से 1 2 3 0। ठीक है, किससे काट दें? 3 से काट दें या 4 से? 4 से काट देते हैं, तो 4 से ये कटेगा कितनी बार? 3 बार। और 4 से ये कटेगा 6 चौक 24। 24 के बाद तो बन जाएगा 67/9। और 67/9 होता है 9 7 63। 63 और 4 67, तो 9। तो ये हो जाएगा आंसर। वापिस ध्यान दो दोस्तों, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है कि 12,000 रुपए 10% की दर से 5 वर्ष के लिए बैंक में जमा करवाए, तो रुपए मिलने थे 6,000। पर 3 वर्ष बाद आवश्यकता पड़ी तो बैंक ने जो रुपए दिए वो रियल ब्याज से 3320 कम दिए। इसका मतलब ब्याज के रुपए मिले 2680। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष में ही ले लिया हमने। और कितने रुपए पर? 12,000। तो किस रेट से बैंक ने ब्याज दिया वो अपने पास वैल्यू आ चुकी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34। थोड़ा सा यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन इस तरीके से घुमा दे तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी सीखें। पढ़ें, देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो आपको कुछ चीजें यहां समझ में आएंगी, फिर उसी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हाँ जी, सारे स्टूडेंट ध्यान दे, देखो 7,500 रुपए साधारण ब्याज की दर पर लेता है और 4,500 रुपए दर एक अधिक पर लेता है। ध्यान दो, 7,500 रुपए लेता है 8% की दर पर 3 वर्ष के लिए, और 4,500 रुपए लेता है 8% तो लेता है। उसके अलावा 4,500 पर 1% रेट ज्यादा होती है। ध्यान देना बोर्ड पर, 7,500 8% से 3 वर्ष के लिए और 4,500 आर से एक ज्यादा, तो आर पर तो लिए ही 3 वर्ष के, उसके अलावा 1% ज्यादा ब्याज मिला। और ये टोटल जो ब्याज है वो हमारा 1,575 के बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, 4,500 पर 1% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई?
4,500 पर 1% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 135 होगा। तो 135 यदि यहां से ब्याज आया, 135 जो ब्याज आया वो यहां से आया, तो ये यदि मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ब्याज बचा 1440। ये 1440 रुपए कहाँ ब्याज मिले? तो इस टोटल धनराशि पर मिले। कितने वर्ष के मिले? 3 वर्ष के। तो रेट यदि मुझे निकालनी है तो मुझे ब्याज मिल रहा है 1440 रुपए, इंटू कर देंगे 100 से। किस पर मिला भाई? किस पर मिला? तो मैं कहूंगा दोस्तों 4,500 और 7,500 यानी 12,000 पर मिला। और इंटू कर देंगे टाइम 3 से। 1 2 3 0 से 3 0, 12 से काट दो 12 बार, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4। आर की वैल्यू 4 आएगी। बट ये क्या पूछ रहा है? 4,500 किस दर पर दिए? तो आर की वैल्यू तो 4 है, पर 4,500 तो आर प्लस 1 पर दिए थे, इसलिए आंसर हो जाएगा 5। ओके यशवी, ओके, लिख लो, आराम से लिख लो। कनक क्या करना है इस क्वेश्चन में? इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, कैसे काम चलेगा? इतना एवरेज पढ़ाने के बाद आप पूछ रहे हो कि 100 स्टूडेंट का एवरेज 52 है, जिसमें से 20 का 80 है और 25 का 31 है, तो बाकी का क्या होगा? कनक क्या कर रहे हो? 100 स्टूडेंट का टोटल परसेंटेज में है, मान लो 100, 100 का एवरेज 52 है तो टोटल 5200 हो जाएगा क्या? उसमें से 20 का 80 है, घटा दो 20 गुणा 80, 1600। 25 का 31 है, ये घटा दो 25 गुणा 31 करके, तो बचा जो हमारे पास जो भी बचा वो वैल्यू बच जाएगी, उसको डिवाइड कर दो कितने स्टूडेंट से? 55 से। इतने हार्ड हार्ड आपको केट के एवरेज के क्वेश्चन करवा दिए और आप इतने आसान क्वेश्चन में फंसे हुए, कैसे काम चलेगा भाई? कनक प्रैक्टिस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। इसका मतलब आपने वीडियोज को ढंग से नहीं देखा है। आपको मैं एक बात बता दूं सारे स्टूडेंट्स को, आप यदि चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी मैथ्स की बुक आप आसानी से कर पाएं, यदि आप चाहते हैं दुनिया की कोई भी मैथ्स की बुक आप आसानी से कर पाएं, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहला काम करना होगा। देखो मैं एक बात समझा रहा हूं, इस बात को समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो प्री का है, चाहे मेंस का है, चाहे कोई भी है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं। आप चाहते हो दुनिया की सारी मैथ्स की बुक आप सोल्व करें, या आप कहीं भी प्रॉब्लम सोल्विंग सेक्शन में बैठें और आप चाहते हैं आपसे सारे क्वेश्चंस हों, तो सबसे पहला काम दोस्तों करना होगा, जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया उसको 3 से 4 बार रिवीजन करो। 3 से 4 बार रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 3 से 4 बार। उसके बाद दुनिया की कोई भी मैथ्स की बुक उठा लो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अक्षत मेरे भाई, बोर्ड पर ध्यान दो और समझो क्या कहा गया है। 7,500 पर रेट कितनी है? आर। 4,500 पर रेट कितनी है? तो आर प्लस 1 है। तो मैंने क्या किया कि 4,500 पर मान लो मुझे 5% ब्याज मिलने वाला है, तो 4% अलग निकाल लिया और 1% अलग। तो ये 4 तो मैंने छोड़ दिया। इस 1% ब्याज से कितना एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है? 135, उसको घटा दिया। इसको मतलब बाकी ब्याज मुझे 12,000 पर मिला है। क्या कहा है? ए और बी क्रमशः 2,000 और 3,000 रुपए 2.5 वर्ष के लिए कर्ज लेते हैं।
बी ने 1 से 125 अधिक ब्याज दिया, तो दर ज्ञात करो। दर बराबर क्या होता है? एस आई इंटू 100/P/T होता है ना। पर यहां देखो, ध्यान दो, ब्याज का अंतर है, तो ब्याज का अंतर क्यों है, क्वेश्चन को पढ़कर आपको पता करना पड़ेगा। यहां प्रिंसिपल का अंतर दिया है, तो कितना है ब्याज का अंतर? 125 गुणा कर दो 100 से। प्रिंसिपल का अंतर कितना है? 1000 इंटू टाइम कितना है? डाइवर्स को 5/2 लिख सकते हो। एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 2 से काट दो 5 बार, 25 से काट दो 25 5 125, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। यशवी ध्यान दो, बोर्ड पर रेट बराबर होता है एस आई इंटू 100/P/T। तो जब भी ब्याज अधिक कहे यानी ब्याज का अंतर हो, ब्याज का अंतर कब होता है? जब मूलधन दर और समय में से किसी एक का अंतर हो। तो मूलधन का अंतर करेंगे यहाँ, क्योंकि दो मूलधन दे रखे हैं। सारे स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको कम से कम एक बार तो आप डेली रिवाइज कर ही लिया करो मेरे प्यारे साथी, वरना आपको हर अगले क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट पूछना पड़ेगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है टोटल 10,000 रुपए उधार लिए, तो 4,000 पर ब्याज की रेट है 5%, और 4,000 पर ब्याज की रेट है तो 5%, तो 200 रुपए ब्याज लगेगा। तो कह रहा है 3,500 पर ब्याज की रेट है 4%, तो ब्याज मिलेगा 140। तो कह रहा है शेष धनराशि कितनी बच गई? 2500। 2500 पर ब्याज की रेट क्या हो कि टोटल ब्याज 500 मिलना चाहिए। टोटल ब्याज कितना मिलना चाहिए? 500, तो 340 तो हो गया, तो 160 और मिलना चाहिए। तो ध्यान दो 2500 का ये है, तो x बराबर हो जाएगा 160 ब्याज है 2500 पर। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100 से, 20 से 20, 25 से यदि डिवाइड करना है तो 25 6 150, और 25 6 150 के बाद बच गया 10, तो 25 चौक 100, तो आंसर हो जाएगा 6.4। ध्यान देना दोस्तों, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पहले 4,000 पर ब्याज की रेट ये है, अगले 3,500 पर ब्याज की रेट ये है, तो 2500 पर ब्याज की रेट ये होगी। सोल्व कर लेंगे। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, 8,000 पर 5.5% ब्याज, तो 440 ब्याज होगा वार्षिक दर से।
ठीक है, कुल मिलाकर 1 वर्ष का ही ब्याज है ना, ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज लिखते जाओ। 8,000 पर 12.5%, सॉरी 5.5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 440। 24,000 पर 6% की दर से तो 1,440। तो टोटल आपको 24 और 8 32,000 पर ब्याज मिला 1,880। और टोटल ब्याज कितना मिलता है 3,680। तो 3,680 में से 1,880 यदि घटा दें तो 1,800 जो ब्याज मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है? तो ध्यान दो, 8,000 और 24,000, 32,000 तो चले गए, तो क्या 18,000 पर मिल रहा है क्या x%? बोलो 18,000 का x% 1,800 है, तो x की वैल्यू 10 होगी क्या? क्या करेंगे दोस्तों, 8,000 पर ब्याज 5.5% है, 24,000 पर ब्याज 6% है, तो टोटल कितना ब्याज मिला वो निकाल लिया। अब बाकी और कितना ब्याज चाहिए, तो 1,800 चाहिए, कितने पर? बाकी रुपए पर। नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, पढ़ो। सुनील, इसमें कुछ भी नहीं है, 18 को 20 से गुणा कर लो, 12 को 15 से गुणा कर लो, जो टोटल आए उसमें 18 और 12 30 का भाग दे दो। देखो दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जहां भी हम पार्ट की बात करते हैं, शेष की जब भी बात करते हैं, पार्ट्स की बात जब भी करते हैं, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सिखाया था कि जब भी पार्ट्स की बात करें तो आप भी पार्ट कर लो और पार्ट पे लिख लो, जो भी चाहिए वो पार्ट्स में से लिख लो। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 40% धनराशि को 50% वार्षिक ब्याज पर देता है, तो 40% धनराशि पर ब्याज है 50%। ठीक है, कह रहा है शेष के 50% पर ब्याज है 10%, तो शेष कितना बचा 60, और 60 का 50% यानी 30, 30 पर ब्याज है 10%। ठीक है, और शेष धनराशि पर ब्याज है 18%, तो ये 70 हो गया, तो बचा कितना शेष, 30 पर ब्याज है 18%। तो पूछ रहा है कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, तो निकाल लो। 40 पर 50% ब्याज है आधा, 30 पर 10% ब्याज है 1/10, और बाकी 30 पर 18% ब्याज है तो 18/100। तो यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 5.4, तो 28.4 ब्याज मिल रहा है टोटल 100 पर, तो 28.4 आपका आंसर हो जाएगा। यानी अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था, अजय हाय भाई कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था कि जब भी टोटल पता हो तो उसको पार्ट्स में तोड़ लो और पार्ट्स में लिख लो, पहले पार्ट पे क्या रहा है, दूसरे पे क्या रहा है, तीसरे पे क्या रहा है, जो टोटल पे होगा। वही कॉन्सेप्ट लगाया आपने यहां। बात करके बुला उसको यहाँ।
हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू। हंसराज कल हुई थी। आनंद मणि तिवारी, अभी सीट नहीं लेनी आपको, ओनली अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं इनको आप 2 बार करो। ठीक है, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। आप क्या करते हो कि क्लास वाले क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो, उससे पहले ही सीट में भाग जाते हो और फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हो इतना आसान, इसलिए मैं अभी सीट नहीं दूंगा आपको। देखो क्या कहा है दोस्तों, 50% को 8% ब्याज पर दिया, 50% को आधा लिख सकता हूं। आधे पे ब्याज है 8 प्लस 33 से 1/3 पर ब्याज है 9। शेष पार्ट कितना बचा, तो वो टोटल एलसीएम ले लो 6, 5 हो गए तो 1/6 बचा, उस पर ब्याज है 18। फर्स्ट पार्ट पर ब्याज कितना, दूसरे पर ब्याज कितना, तीसरे पर ब्याज कितना, सोल्व कर लो। यहां से आ रहा है 4, यहां से आ रहा है 3, यहां से आ रहा है 3, तो टोटल ब्याज आपका हो गया 10%। ये पढ़ना दीपक क्या कह रहे हैं। एवरेज वही होता है जो पूरे ओवरऑल मिलता है, उसको एवरेज ही बोलते हैं दीपक। कहा है, अभिषेक ने 5 साल के लिए एक निश्चित राशि पर ब्याज पर निवेश किया, ब्याज की दर 4% अधिक हो, ध्यान दो 4% अधिक हो, तो ब्याज 800 अधिक मिलता है। तो प्रिंसिपल जानते हैं हम, होता है इंटरेस्ट इंटू 100/R/T। तो इंटरेस्ट ज्यादा है तो कौन ज्यादा है, तो आपको कहा है रेट ज्यादा है। भाई इंटरेस्ट ज्यादा कब होगा, जब पीआरटी में से कोई एक ज्यादा होगा। तो लिखो ज्यादा इंटरेस्ट कितना आया 800, गुणा कर दो 100 से, कितने, रेट 4 अधिक में कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में। काट दो, देखो 20 से काट दें कितनी बार, 40 बार, तो आंसर हो जाएगा 4000, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन को ध्यान दें और क्वेश्चन को ध्यान दें। आजकल थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का ज्यादा आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को समझें और थोड़ा सा ध्यान से समझें।
इंग्लिश में ईयर नहीं दिया हुआ। अभिषेक इन्वेस्ट ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट रेट। अच्छा, 4-5 ईयर कर लेना भाई इसको। क्या कर लेना? 4-5 ईयर। ठीक है, चलो अब आगे दे। टाइम सही कर लो, फटाफट आंसर दो। क्या कहा है? साधारण ब्याज किसी 2,000 रुपए पर 5 वर्ष में 26 हो जाता है। 2,000 रुपए उधार लिए, 5 वर्ष में 2600 हो गए। कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो। भाई ये मान लो पहले दर थी नहीं, 0 थी। अब ब्याज 3% अधिक हो, तो अब ब्याज 3% अधिक मिलेगा। तो ब्याज की दर यदि 3% अधिक हो, तो इसका 3% ब्याज अधिक मिलेगा। 60 रुपए अधिक मिलेंगे 1 वर्ष के, तो 5 वर्ष के 300 अधिक मिलेंगे। तो टोटल रुपए कितने होंगे? भाई जितना ब्याज की दर अधिक है उतना ब्याज और मिल जाएगा। हम यही तो पढ़ते आए हैं कि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी होता है। और रेट में जितना चेंज करेंगे सीधा सीधा इंटरेस्ट पे इफेक्ट आएगा। और रेट का इफेक्ट किससे निकालेंगे? प्रिंसिपल से। तो कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें, कह रहा है ब्याज की दर 3% बढ़ाई, तो 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपए और बढ़ गया। 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपए और बढ़ा, तो 5 वर्ष का कितना बढ़ जाएगा, वो आंसर देना है आपको। ठीक है साथियों? पढ़ो, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। कहां से है ये? पूछो इससे पर्सनली, कहां से है ये? देखो ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। 5,000 रुपए आपने उधार लिए, 4 वर्ष में धनराशि 5,750 हो गई। आप कह रहे हो ब्याज की दर जी 2% कम होती तो ब्याज 2% कम मिलता। तो 5,000 का 2% यानी 100 रुपए कम मिलते। 100 रुपए 1 साल के कम मिलते, 4 वर्ष के 400 कम मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा 5,350। तो बताओ।
देखो अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन को घुमा सकता है, कैसे कैसे घुमा सकता है, सारे क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या कहा है, 6,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 7,200 हो गई। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर रहा है क्वेश्चन को, क्या कह रहा है समझो। कह रहा है ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी, तो ब्याज की दर यदि 1.5 गुना कर दी, रेट, प्रिंसिपल और टाइम में आपने इंटरेस्ट ये चेंज नहीं किए, ओनली रेट को 1.5 गुना किया, तो रेट को 1.5 गुना करने पर ब्याज भी क्या हो जाएगा, 1.5 गुना। भाई ओनली रेट को 1.5 गुना करने पर ब्याज भी क्या हो जाएगा, 1.5 गुना। तो ब्याज पता करो कितना आ रहा है, 1200। तो 1200 का 1.5 गुना हो जाएगा, तो 1800 ब्याज मिलेगा। 1800 मिलेगा तो 7,800 हो जाएगा टोटल धनराशि। ये पूछा है, आपको घुसना पड़ेगा ब्याज के अंदर, फॉर्मूलों से फंस जाएंगे भाई। तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले ब्याज निकालो, रेट निकालो, रेट का 1.5 गुना करो, 1.5 गुना करके ब्याज निकालो, ब्याज निकाल के प्रिंसिपल में जोड़ो। बट ये कहानी क्यों लगा रहे हैं जब इनके बारे में कोई चेंज ही नहीं है। और इनके बारे में चेंज नहीं है तो क्या चेंज है, रेट 1.5 गुना है, रेट 1.5 गुना है तो ब्याज 1.5 गुना होगा, इसलिए सीधा ब्याज निकालो, 1.5 गुना करो, जोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ये तो हो गया, इस टाइम पे कर लेंगे। ये देखो, क्वेश्चन को हर तरीके से तोड़ मरोड़ के कैसे भी दे, आपको ये बातें सीखनी है बस। यदि ये बातें हमने सीख ली तो जीत अपनी है, अपने को कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे साधारण ब्याज के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने बंद हो गए हैं, फिर भी पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस इफ यू नो अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी दीपक, इंस्टॉलमेंट भी पढ़ाएंगे। देखो क्या है, 7,500 की, 7,500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,000 हो जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है ब्याज की दर 1% अधिक होती तो, और टाइम को भी चेंज कर रहा है। ध्यान देना, प्रिंसिपल, रेट और इसमें से पी को चेंज नहीं किया, बट रेट और टाइम दोनों को चेंज किया है। जब दोनों को चेंज किया तो सबसे पहला काम करो, 1 वर्ष का ब्याज निकालो। तो ध्यान दो, 1,500 रुपए ब्याज है 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 500 होगा क्या। ध्यान देना बोर्ड पर, जब भी रेट और टाइम दोनों को चेंज करे, पी को चेंज नहीं कर रहा, पी को चेंज नहीं कर रहा, तो सबसे पहला काम करना 1 वर्ष का ब्याज निकालो। 7500 से 9,000 हुआ तो कितना हुआ, 1,500 ब्याज 3 वर्ष में, 3 वर्ष में ब्याज 1,500, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 500। 500 तो पुरानी रेट से होगा, और 1% रेट आपने कम कर दी, इसका मतलब 75 रुपए कम मिलेंगे, और 75 रुपए कम मिलेंगे तो 425 ब्याज मिलेगा क्या।
तो 1 वर्ष का 425 मिलेगा, आप रखते हो 5 वर्ष, तो गुणा कर दो 5 से, तो हो जाएगा 25 5 125, 25 चौक 100, तो आपका ब्याज हो गया ये। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, क्या किया वापस ध्यान दो। 25 5 125, 5 चौक 20 और 21, ये हो गया ब्याज। किस पर? 7,500 पर। तो जोड़ दो, 9625 आंसर। तो 9625 आंसर। यानी दोस्तों, जब ओनली रेट को टाइम करे सीधा कर लो, ओनली रेट को 1.5 गुना करे ब्याज का 1.5 गुना कर लो। रेट टू टाइम दोनों को यदि चेंज करता है तो आप सबसे पहला काम करना ये वाला, 1 वर्ष का ब्याज निकालना। 1 वर्ष का ओरिजिनल ब्याज 500 है, अब कह रहा रेट 1% कम हो, तो रेट यदि 1% कम हो तो 7500 का 1% 75 कम हो, तो 1 वर्ष का ब्याज अब मिलेगा 425। 5 वर्ष रख रहे हो तो 5 से गुणा कर देंगे। तो एग्जामिनर अपना दिमाग लगाता रहेगा, हम तो एक इजी सी तरीके से बीच में से गली निकाल के निकल लेंगे आगे और अपना काम कर लेंगे। भवानी, जब एक क्लास हो जाएगी ना, ये चैप्टर जो चल रहा है कंप्लीट होने के बाद हो जाएगी, ठीक है? ये चैप्टर जो चल रहा है ना, इसके कंप्लीट होने के बाद एक हो जाएगी आपकी। थैंक यू भाई दीपक। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है। 12,000 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज पर, 12,000 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 21,000 हो जाती है। अब क्या कहा है, ध्यान देना। कह रहा है यदि ब्याज की दर 20% कम हो, तो सबसे पहले ध्यान दो, ब्याज की दर भी चेंज कर रहा है और टाइम भी चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले निकालो, ध्यान दो, 3 वर्ष का ब्याज 9,000 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3,000 होगा क्या? 3 वर्ष का ब्याज 9,000, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, तो आपका 1 वर्ष का ब्याज आ गया 3,000। ये है पुरानी रेट से अब 20% कम है। ब्याज की रेट 20% कम है तो ब्याज भी 20% कम मिलेगा, तो 20% 600 कम मिलेगा, तो 2400 ब्याज मिलेगा। और 2400 मिलेगा 1 वर्ष का, 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 12,000। 12,000 ब्याज है और 12,000 आपका प्रिंसिपल है, तो अमाउंट हो जाएगी 24,000, जो हमें पूछा गया है, जो हमें पूछा गया है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें।